Hello children, as we know chapter 5 GIMP tools was going on. In today's class we will further study the chapter. In this chapter we have studied some of the GIMP tools such as paintbrush tool, sear tool, flip tool, rotate tool, perspective tool, blur sharpen tool. In today's class we will study some more tool. So please take out your book and look at the page number 89. First there is an activity. इस एक्टिविटी में क्या करना है, आप लोगों को पोस्टर कलर डिफरेंट शेड्स के अपने कलर प्लेट्स पे पुट करना है और आफ्टर दैट अपने ब्रश से उन कलर को ट्रिल करना है. आफ्टर ट्रिल इट्स अराउंड इन ऑल द कलर. जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा कलर इस तरह से स्मर्ज हो जाएगा. इसे हम स्मर्ज कहते हैं. एंड ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं अपने इमेज में विद द हेल्प ऑफ स्मर्ज टूल. दिस टूल uses the current brush to smudge color of an image. When we click and drag the mouse, it picks the color and mixes with the next color. जब हम माउस को पिक करते हैं और ड्रैग करते हैं तो वो कलर को मिक्स कर देता है दूसरे कलर के साथ. The steps are: open an image, then select smudge tool from the tool box. पहले हम लोग इमेज को ओपन कर लेंगे, फिर टूल बॉक्स में जाके स्मर्ज टूल को सेलेक्ट करेंगे. वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम टूल ऑप्शन एज वी डिड फॉर द ब्लर शार्पन टूल. हम टूल ऑप्शन में जाके भी इस टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा कि हमने ब्लर शार्पन टूल में किया था. वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट द ब्रश फ्रॉम द टूल ऑप्शन इन द टूल बॉक्स. हम लोग टूल बॉक्स से ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं. Fifth, click and drag the mouse on the required portion of the image. फिर हम माउस को क्लिक करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे इमेज के उस पोर्शन पे जहाँ हमें स्मर्ज टूल अप्लाई करना है. हम लोग ये ओरिजिनल फिगर को देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें कोई भी टूल अप्लाई नहीं है. अब हम इस पिक्चर को देख रहे हैं तो इमेज के इस पर्टिकुलर पार्ट में स्मर्ज टूल अप्लाई है. तो यहाँ पे कलर जो है वो दूसरे कलर के साथ मिक्स हो गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्मर्ज टूल को अप्लाई किया. हैंड्स ऑन. विच ऑफ द टूल ऑप्शन आर कॉमन टू बोथ ब्लर शार्पन टूल एंड स्मर्ज टूल एंड वाई? यू हैव टू डू दिस. द नेक्स्ट टूल इज डॉज बर्न टूल. द डॉज or burn tool uses the current brush to lighten or darken the color of an image. dodge और burn tool के हेल्प से हम इमेज के कलर को लाइट और डार्क कर सकते हैं. द स्टेप टू यूज दिस टूल आर: पहला, हम लोग इमेज को ओपन कर लेंगे, देन सेलेक्ट डॉज और बर्न टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स. उसके बाद टूल बॉक्स में जाके डॉज या बर्न टूल को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फ्रॉम द टूल ऑप्शन एरिया. टाइप. टूल ऑप्शन एरिया से हम लोग इन सारी चीज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन इन दिस कैटेगरी. टाइप में हम लोग कर सकते हैं डॉज या बर्न. जब हम डॉज को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इमेज का पार्ट लाइट या सॉफ्टन हो जाएगा. सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू लाइटन और सॉफ्टन द पार्ट ऑफ एन इमेज, देन इट इज बर्न. सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू ब्राइटन द कलर ऑफ एन इमेज. और जब हम बर्न टूल को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इमेज का कलर जो है वो ब्राइट हो जाएगा. देन एक्सपोजर. दिस ऑप्शन डिफाइन द इफेक्ट ऑफ डॉज और बर्न टूल. Default value of slider is 50 but it can vary from 0 to 100. एक्सपोजर के हेल्प से हमारा डॉट और बर्न टूल को हम सेट कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट कितना वैरी करेगा. देन इट इज़ रेंज.
There are 3 mode of this option. First shadow, then mid tone, then highlights. शैडो के हेल्प से हम डार्केस्ट पिक्सल के लिमिट को सेट कर सकते हैं कि हमारा पिक्सल का डार्केस्ट पार्ट का क्या लिमिटेशन होगा. देन मिड टोन, इट रेस्ट्रिक्ट द इफेक्ट ऑफ पिक्सल ऑफ एवरेज टोन. देन इट इज हाईलाइट्स, इट रेस्ट्रिक्ट द इफेक्ट टू लाइटेस्ट पिक्सल. मिड टोन की हेल्प से हम एवरेज टोन सेट कर सकते हैं एंड हाईलाइट की हेल्प से हम लाइटेस्ट पिक्सल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. देन क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द रिक्वायर्ड पोर्शन ऑफ द इमेज. उसके बाद हम माउस को क्लिक और ड्रैग करके इमेज के पर्टिकुलर पोर्शन पे डॉज और बर्न टूल को अप्लाई कर सकते हैं. ये हमारा ओरिजिनल पिक्चर है. लुक, हमने यहाँ पे डॉज टूल अप्लाई किया तो इसका कलर हल्का हो गया, और जब हमने यहाँ पे बर्न टूल अप्लाई किया तो इसका कलर क्या हो गया, डार्क हो गया. देन दैट इज हैंड्स ऑन. ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर. फिगर एट द सेंटर इज ओरिजिनल वन. सेंटर पे है वो ओरिजिनल वन है और बाकी 2 जो है उसकी कॉपी है. हमें यही चीज़ करना है. हम कंट्रोल C के हेल्प से कॉपी कर लेंगे और आफ्टर दैट कंट्रोल V हम यूज़ करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा. और इस इफेक्ट को हमें ट्राई करना है. देन इट इज ब्लेंड टूल. दिस टूल कैन बी यूज टू फिल द सेलेक्टेड एरिया विथ ग्रेडियंट ब्लेंड ऑफ द फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर. इस टूल के हेल्प से हम फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर को ब्लेंड कर सकते हैं. द स्टेप टू यूज दिस टूल आर ड्रॉ एनी शेप और सेलेक्ट एन एरिया ऑफ द इमेज. पहले हम लोग कोई शेप ड्रॉ कर लेंगे या इमेज के एरिया को सेलेक्ट कर लेंगे. देन सेलेक्ट द फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर. उसके बाद फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करेंगे. फिर हम लोग ब्लेंड टूल को सेलेक्ट करेंगे टूल बॉक्स में जाके, या हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट टूल, देन पेन टूल, देन ब्लेंड. सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. ग्रेडियंट, सेलेक्ट फ्रॉम द अवेलेबल ग्रेडियंट लाइक FG to BG, that foreground and background, or RGB, etc. Shape, select from the available shape to fill the shape like linear, radial, square shape. फिर हम लोग शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसा शेप हमें अप्लाई करना हो वो हम अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप. जब हम ग्रेडियंट फील करेंगे तो वो इस तरह का हो जाएगा. और यहाँ पे अदर सैम्पल हमें दिख रहा है. ब्लेंड FG to BG शेप स्पायरल फिल. जब हम स्पायरल फिल यूज़ करेंगे तो ये इस टाइप का शेप हो जाएगा. देन पेस्टल शेप एंड शेप एंगुलर. दिस विल लाइक दैट एज शोन इन द फिगर. एंड व्हेन वी यूज blend FG to BG, that RGB shape conical, it will look like this. And then there is an hands-on and activity. You can do this hands-on. In this hands-on you have to do blend tool, or I can say you have to practice the blend tool. I hope all of you are getting the thing. If you have any problem you can ask. Thank you.